हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ की। पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो 2026 में हुआ था कुछ दिन पहले। उसमें मैथ्स की सेक्शन जितनी भी आई थी उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमारी 2 वीडियोज़ रिकॉर्ड हो चुकी हैं, मेरे चैनल पर हैं। आपने अगर वो नहीं देखी हैं, पहले आप उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करिए उसके बाद इस थर्ड वीडियो पे आप आइएगा। तो आइए वीडियो नंबर 3 अपनी स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि हम मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते ही हैं, साथ में उसके पीछे छुपे हर एक कॉन्सेप्ट को मैं हर क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट ब्रीफ में समझाता हूँ क्वेश्चन के साथ, समझ आए वेल एंड गुड, ना समझ आए तो क्वेश्चन की चैप्टर की पूरी लेक्चर सीरीज़ जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो 50 तक क्वेश्चन हमने अपने डिस्कस कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 51 से। आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। चैप्टर है हमारा HCF एंड LCM। HCF एंड LCM चैप्टर से हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि the HCF of two numbers is 5 and the LCM is 120. If one number is 20, what is the other numbers? देखो, इस चैप्टर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। HCF मल्टीप्लाई LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसे आप याद रख लेंगे। किसी भी दो नंबर का अगर मुझे HCF दे रखा है और मुझे LCM दे रखा है, वो बराबर होता है उन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, इस चीज़ को यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 5। टू नंबर्स का HCF 5 है, मल्टीप्लाई LCM कितना है 120 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वन नंबर 20 है, दूसरे नंबर मुझे नहीं पता तो x मान लेंगे, बस सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 2 6 का 12, तो x कितना आ गया 6 5 30। 30 इज माई आंसर। 51 क्वेश्चन का आंसर है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है अपने पास। आइए क्वेश्चन नंबर 52 को डिस्कस करते हैं। देखिए वो क्वेश्चन 52 क्या कह रहा है। टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 48। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर? इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट, मैं दो नंबर ले लेता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ 4, एक नंबर ले लेता हूँ 6। इन दोनों का HCF निकालिए। HCF होता है सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन आता है, वो है 2। अंदर रेशियो क्या बचेगी 2:3। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 2 4, 2 3 6। उन दोनों नंबर के रेशियो जब लेंगे आएगा 2:3। अब इन तीनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ रहा है 2 2 4, 4 3 12। इसको याद रखेंगे 12। ठीक है, अब 4 और 6 जो दो नंबर हमने लेट किए थे इनका LCM लो। LCM होता है सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। तो 4 और 6 का जो मेरा LCM निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा मेरा 12। 4 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 12 आता है। देखो क्या यहाँ भी 12 यहाँ भी 12 सेम हो गया। इस कॉन्सेप्ट से हमें सीखने को क्या मिला, सीखने को हमें ये मिला, कभी भी हम HCF को अगर रेशियो ऑफ टू नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आंसर मेरा सेम आता है किसके, LCM के। HCF मल्टीप्लाई रेशियो ऑफ टू नंबर्स का आंसर बराबर होता है LCM के। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन में लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू नंबर्स आर रेशियो 3:4। HCF मुझे नहीं पता तो मैं HCF x मान लेता हूँ। रेशियो कितनी है 3:4, 3:4। LCM कितना 48। बस यहाँ से हम x निकाल लेंगे। 4 3 12, 12 4 48, तो x कितना आ गया 4। अगर x 4 आ गया, फर्स्ट नंबर 3x था और सेकंड नंबर कितना था 4x, तो स्मॉल x 3x है, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4, 4 3 12, 12 इज माई आंसर। अगर पूछा जाता व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, तो हम इस x को यहाँ पुट करते 4 के साथ, 4 4 16 इज माई आंसर। बट स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 क्या कह रहा है। टू नंबर्स आर रेशियो 20 एंड 30, उनका HCF में निकालना है, LCM में निकालना है। HCF होता है सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन निकलता है। तो बताइए सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, वो है 10, वो तो सामने दिख रहा है 10। ठीक है, और सबसे छोटा नंबर जो दोनों का मल्टीपल होता है, ठीक है, तो वो क्या है, इन दोनों का LCM कितना आएगा, वो आएगा 60। ठीक है, सबसे मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ, अगर मैं दो नंबरों का LCM निकाल रहा हूँ तो LCM या तो बड़ा नंबर होता है या बड़े नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इन दोनों में से 30 मेरा LCM है, तो क्या 20 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता। 30 का अगला नंबर लो, 32 60।
क्या 20 में 60 आता है? आता है। 30 में भी आता है। यही मेरा क्या है? LCM है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा 10 and 60। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू नंबर्स आर इन रेशो 7:11। देयर HCF इज 5, फाइंड देयर LCM। सिंपल है, HCF 5 दे रखा है, दैट मीन्स HCF को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फर्स्ट नंबर आ जाएगा, HCF को इससे मल्टीप्लाई करूंगा मेरा सेकंड नंबर आ जाएगा। मुझे उनका LCM निकालना है। तो पहले मेरे को बताइए मेरे नंबर क्या बनेंगे। 7 5 ज़ा 35, फर्स्ट नंबर मेरा बनेगा 35 और सेकंड नंबर मेरा बनेगा 11 5 ज़ा 55। ठीक है, ये मेरा दो नंबर निकल गए। अब इनका LCM निकालना है, तो LCM निकालना बहुत आसान है, कर लीजिए। 5 7 ज़ा 35, 5 11 ज़ा 55, 7 1 ज़ा 7, 11 को 11 ही रखिए, 11 1 और 1, 5 7 और 11, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 7 5 35, 35 और 11 350 और 35 385, 385 इज माई आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जी आपका 385। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 कह रहा है ए वायर इज बेंट इनटू स्क्वायर ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। ठीक है, और एग्जैक्ट एरिया मुझे कितना दे रखा है? 484। यहाँ से मैं साइड निकाल दूंगा, साइड कितनी आएगी? वहाँ जाके रूट बन जाएगी 484। यहाँ से अगर मैं साइड निकालने आऊँगा तो निकलेगी 22। ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर है मेरे पास, उसकी हर एक साइड कितनी है? 22 22 22 एंड 22। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर का पेरीमीटर निकालूँ तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? 4 इंटू साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 22 कर दूंगा तो कितना आएगा? 88 सेंटीमीटर। दैट मीन्स मेरे स्क्वायर का पेरीमीटर निकल रहा है कितना? 88। अब कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इफ द स्क्वायर इज रीशेप्ड इनटू अ स्क्वायर। सर्कल, इसी स्क्वायर का मैंने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। ठीक है, इसी स्क्वायर का, ये मेरा स्क्वायर था, इसी स्क्वायर का मैंने क्या बना दिया? सर्कल। दैट मीन्स इसका जो पेरीमीटर था वो इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। इसका पेरीमीटर मैंने कितना निकाला है? 88, तो बराबर हो जाएगा इसके कितने? सर्कमफ्रेंस के 2πr। ठीक है, तो 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22.7, पाई की वैल्यू होती है 22.7 इंटू आर। 22 2 ज़ा 44 और 44 2 ज़ा 88, तो 7 वहाँ पे चला जाएगा, आर कितना आ जाएगा? 7 2 ज़ा 14। दैट मीन्स मेरे सर्कल का रेडियस कितना होगा? 14। क्वेश्चन पूछ कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। वेरी सिंपल, एरिया ऑफ सर्कल का मेरा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 22.7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, 22 दूने 44, 44 को मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 44 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 चौका 16। लास्ट में 6 कहाँ पे है? यही है, 616। 616 इज माई आंसर। अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 10th के मेंसुरेशन चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जिसमें शेप्स रीशेप की जाती हैं। तो अगर आपका इन कॉन्सेप्ट पे बेस आपका नहीं है तो 10th का मेंसुरेशन चैप्टर है, उस पर आप अपना बेस बना सकते हैं और फिर इन क्वेश्चंस पे आप आ सकते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, रिबाउंडिंग वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है 616। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है, आपको पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो 2πr किसके बराबर दे रखा है? मुझे 88 सर्कमफ्रेंस दे रखा है। फाइंड द रेडियस मुझे निकालना है, तो इक्वेट कर लीजिए। 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22.7 इंटू आर, 22 दूने 44, 44 दूने 88, 7 वहाँ चला जाएगा, आ जाएगा 14। r इज इक्वल टू 14। पूछ क्या रहा है मुझे? रेडियस। 14 सेंटीमीटर इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। द डैश पॉलीगन हैज ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड साइड्स इक्वल। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन 10th क्लास। किस पॉलीगन में सारे के सारे एंगल और साइड्स इक्वल होती हैं? तो इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, वो है रेगुलर। ये तो वर्बल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन विद एंड साइड्स। ये भी आपको पता ही है। ठीक है, इसका आंसर है 180 डिग्री एंड -2। किसी भी पॉलीगन की अंदर की अगर मुझे इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री मल्टीप्लाई n -2। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ इनपुट करते जाइए, आपके नंबर ऑफ एंगल्स का सम निकलता जाएगा। तो बस ये मैथ्स तक यहीं पे थे, आगे रीजनिंग स्टार्ट है। तो यहीं तक थी आपकी मैथ्स की सेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2026 में जो कंडक्ट किया गया था
और बच्चों की क्वेरीज आई थी कि सर मैथ्स के बारे में हमें बताइए, तो मैंने वीडियो की फॉर्म में आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस आपके साथ कर लिए हैं। इसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे कि किस एग्ज़ाम के लिए ये आप वीडियो चाहते हैं, मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मैथ्स निकालते रहिए, मैथ्स इज़ ए वेरी गुड सब्जेक्ट। अपनी कमांड बनाइए, बेस के ऊपर कमांड बनाइए, क्वेश्चंस निकालने पे मत ध्यान आप दिया करो। गो फॉर कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आपकी होनी चाहिए, तब जाके आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और मैथ्स से क्वेश्चन आपके बढ़िया से निकलेंगे। हर चैप्टर का जो बेस है पहले आप वो तैयार करो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।